अभी पिछले कुछ दिनों से लोगों के मन में केदारनाथ को लेकर बहुत भक्ति भाव उमड़ रही है। आए दिन भारी मात्रा में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ पहुंचते हैं, फिर ढेर सारे फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं और ये बोलते हैं कि हम महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर यहाँ पे भी कमी छूट जाती है तो तरह तरह के नशे भी करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर बोलते हैं कि भोलेनाथ भी तो किया करते थे तो हम भी कर रहे हैं, ये तो प्रसाद है उनका, इसमें क्या बुराई है। किसने बताया आपको कि भोलेनाथ किया करते थे ये सब नशे? कौन बोला? ये सब झूठ फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों की हरकतें हैं जो इस तरह की इमेजेस, इस तरह की फोटोज इंटरनेट में वायरल किए हुए हैं। भोलेनाथ ने कभी ये सब नहीं किए थे। और रही बात उनको फॉलो करने की इतना, तो वो तो विष भी पिए थे। हिम्मत है क्या उनको सचमुच में फॉलो करने की? खैर, ये सब कुछ मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आप लोगों को केदारनाथ की भक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने केदारनाथ की और एक ऐसे शिष्य की, एक ऐसे भक्त की ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे, आपके गारंटी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सिर्फ मेरी कहानी के साथ, ये सच्ची घटना के साथ इमेजिनेशन में चलते जाना है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उस समय ऐसे केदारनाथ जाने के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। आज के ज़माने में जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रेन से लोग पहुंच जाते हैं, फिर खच्चरों में बैठ के लोगों की सहायता से वहां पर पहुंच जाते। पहले ऐसा नहीं था। केदारनाथ के दर्शन करने होते थे तो लोग पद यात्रा किया करते थे। इतने ज़्यादा साधन थे ही नहीं। तो एक केदारनाथ महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका बचपन से सपना हुआ करता था कि मैं जाऊं, महादेव के दर्शन करूं। हर समय कुछ भी काम भी करते रहते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। फिर जब वो बड़े हुए, उनका शादी का ऐसा उनको अवसर मिला तो सभी लोगों ने बोले कि भाई शादी कर ले, उम्र हो गई है। उन्होंने बोले कि जीवन में एक बार महादेव के, केदारनाथ के दर्शन करके आ जाऊं, फिर शादी कर लूंगा। वो मेरा बचपन का एक लक्ष्य था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, एक बार वो पूरा कर लेने दो। तो सभी लोगों ने परमिशन दे दी कि भाई जाओ, केदारनाथ जाओ, दर्शन करके आओ। तो ये भक्त भी तुरंत ही अपना पूरी तैयारी किए और निकल पड़े। पहले तो ऐसा गूगल मैप वगैरह भी था नहीं ना, तो लोगों से पूछ के जाना पड़ता था। तो पूछते पुछाते बहुत दिनों बाद केदारनाथ पहुंचे। रहने वाले ये कहीं और के थे, मध्य प्रदेश के एक छोटी से गांव के थे। यहाँ से केदारनाथ की दूरी बहुत दूर थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। वो पैदल केदारनाथ पहुंचे। पूरे रास्ते भर वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। रास्ते में कोई मिलता, उससे अगर वो केदारनाथ जाने का रास्ता पूछते तो भी मन में, मतलब उस समय तो भले ही वो ओम नमः शिवाय कहना बंद कर देते थे, लेकिन मन में फिर भी वो महादेव की छवि क्रिएट करके रखे थे। उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े यही इमेजिन करते रहते थे। वो बहुत बड़े भक्त थे। आखिरकार वो एक दिन केदारनाथ पहुंच गए। लेकिन जिस दिन केदारनाथ पहुंचे, उस दिन का माहौल रोज के माहौल से थोड़ा अलग था। बहुत सारे भक्तगण मंदिर से वापस लौट रहे थे और अब लगभग रात होने वाली थी। यहाँ पे जो पुजारी थे वो एक साथ खड़े होके महादेव की आरती किए ही थे और पट बंद करने ही वाले थे। तभी ये केदारनाथ के मंदिर के सामने पहुंचे। दर्शन कर ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। जितने भी भक्तगण थे जो इनसे पहले पहुंचे हुए थे वो दर्शन करके लौट रहे थे और ये लौटने वाले टाइम पे वहां पर पहुंचे थे। तो पुजारी लोगों से बोलने लगे, रुक जाइए 2 मिनट, मैं बस दर्शन कर लूं और फिर निकल जाऊं। बस मुझे ऐसा हाथ जोड़ना है महादेव के सामने, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। तो पुजारी जी ने बोले, नहीं, एक बार अगर पट बंद हो जाए तो हम वापस ऐसे नहीं खोलते हैं। तो उन्होंने बोले, क्या हो गया, प्लीज़ खोल दीजिए ना, मैं बहुत दूर से आया हूँ, सिर्फ महादेव के दर्शन करने के लिए पद यात्रा करके आया हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ ये वो। तो पुजारी जी और उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने ये कहे कि अब पट बंद हो चुका है, आपको समझना होगा, अब मंदिर का पट पूरे 6 महीने बाद खुलेगा। ये शौक रह गए कि नहीं, आपने क्या बोले, 6 महीने बाद खुलेगा, मतलब कल नहीं खुलेगा क्या? पुजारी जी ने बताया कि केदारनाथ के द्वार साल में केवल 6 महीने तक खुले रहते हैं। बाकी के 6 महीनों तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है। यहाँ तक कि मंदिर भी बर्फ से ढक जाता है, तो कोई भी यहाँ पर रह ही नहीं सकता। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ पर आने की परमिशन भी किसी को नहीं देते हैं। आप लौट जाइए और 6 महीने बाद ही आना, हम पट नहीं खोल सकते, बात खत्म, ओम नमः शिवाय।
ये बोलकर वो पुजारी जी और उनके जो टीम मेंबर्स थे वो निकल पड़े। ये देखते रह गए और अब जैसे वो उनकी आंखों के सामने से ओझल हुए पुजारी जी और टीम मेंबर्स, और पूरा इलाका पूरा शांत हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई, तो इनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब इन्हें रियलाइज किए कि यार बहुत देर हो गई है, अब मैं महादेव के दर्शन सचमुच में 6 महीने तक नहीं कर पाऊंगा क्या। वो फूट पड़े। वो मतलब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं क्या नहीं। वहीं पर बैठ गए और महादेव का नाम जपने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। पता नहीं चला कि महादेव का नाम जपते 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 कब आधी रात का वक्त हो गया। स्नोफॉल बहुत खतरनाक हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, टेम्परेचर इतना गिर चुका था कि कोई भी यहाँ पर जम कर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये बैठे रहे। भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन अपनी ये सारी चीज़ों में उन्होंने ध्यान नहीं दिए। फिर कुछ ही पलों बाद इनको ना एक अलग सी ऐसी वाइब्रेशन समझ में आई अपने इर्द गिर्द, एक अलग सी वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन को चीरते हुए डमरू बजने की आवाज़ सुनाई दी। ये तुरंत ही अपने ध्यान को छोड़कर आंख खोलकर देखे तो पाए कि बर्फबारी के दूर अंधेरे रास्ते से केदारनाथ के मंदिर के पीछे की तरफ से एक साधु बाबा चले आ रहे हैं। ये साधु बाबा दिखने में बहुत लंबे हैं और बहुत गोरे हैं, एकदम अच्छी हेल्थ के हैं, बढ़िया हेल्दी बॉडी के हैं। उनके हाथ में एक त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। वो बजाते हुए मुस्कुराते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि मेरे जैसा ही कोई भक्त होगा जो दर्शन के लिए आया होगा और बेचारे को भी पता चला होगा कि 6 महीने तक तो मंदिर बंद रहेगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। महादेव के दर्शन नहीं मिले तो क्या मतलब यार, क्या महादेव मुझे खुद दर्शन नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। इतनी देर में वो साधु बाबा डमरू बजाते बजाते इनके सामने आ गए। बोले क्या हो गया, इतने क्यों परेशान समझ में आ रहे हो? तो ये भक्त जी जो मध्य प्रदेश से आए हुए थे उन्होंने बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आया, महादेव मुझे खुद दर्शन नहीं देना चाहते हैं शायद। तो जो साधु बाबा थे वो मुस्कुराए और बोले कि ऐसा नहीं है, तुम खामखा अपने आप को ऐसी तकलीफ पहुंचा रहे हो। एक काम करो, कुछ खाओ, आओ बैठ के थोड़ी बातचीत करते हैं। आएंगे पुजारी, आएंगे, मंदिर खोलेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। इन्होंने, इनके पास एक पोटली भी थी, कंधे में पोटली लटकी हुई थी वो साधु बाबा के पास। साधु बाबा ने उस पोटली में से पकवान निकाले और खिचड़ी निकाले और दोनों मिल बांट के खाए हैं। और फिर वो खिचड़ी और पकवान खाने के बाद ये जो भक्त जी थे ना, उनको थोड़ी सी नींद सी आने लगी। तो अब उनको नींद में देखकर ये साधु बाबा फिर से मुस्कुराए और बोले कि अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, मैं भी यहाँ बाजू में सो जाता हूँ। मुझे पता है ना, पुजारी और उसके साथ वाले लोग सुबह आएंगे, मंदिर के पट खोलेंगे, मैं भी आपके साथ यहीं पे इंतज़ार करूँगा। तो ये भक्त जी को भी ऐसा लगा कि हो सकता है ये साधु जी यहाँ पे आसपास ही रहते होंगे, इनको पता होगा। पुजारी लोग ऐसा कह देते होंगे, कई बार अगले दिन आके खोलते होंगे, उनको इतना क्या मालूम होता, सीधे साधे महादेव के भक्त। उन्होंने बोले ठीक है मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाइए। तो वहीं पे एक छोटा सा चबूतरा जैसा था, चारों तरफ तो बर्फबारी हो रही है अच्छे से, लेकिन उनको उन्होंने जब ये सुन लिया कि कल मंदिर के पट खुलेंगे तो उनको एक अच्छा सा फील हुआ, एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और ये ठंड बंड इग्नोर कर दी। और पहले के लोग बड़े स्ट्रांग होते थे, आज के ज़माने जैसे नहीं भाई कि थोड़ी सी भी ठंड लगे तो नहीं, पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे। इतनी ठंड ठीक है सह सकते थे, और ये तो भक्ति में थे, तो फिर ये छोटी मोटी बर्फबारी क्या बिगाड़ लेंगे। ये लेट गए उस चबूतरे में और वो साधु बाबा भी थे, वो भी बैठे रहे। बोले आप सोइए फिर मैं भी सोता हूँ। और ये नींद में चले गए। अब नींद में जाने के बाद थोड़ा समय बीता, रात खत्म हुई और सूरज की एक किरण इनकी आंखों में पड़ी। ये जागे और देखे कि बाजू में वो साधु बाबा नहीं सो रहे हैं। इन्होंने सोचा कि हो सकता है इधर उधर हो गए होंगे, सुबह हो गई है, अब पुजारी जी और उनके टीम मेंबर्स भी आ ही रहे होंगे। नज़र घुमाए तो सचमुच में पुजारी जी और उनके टीम मेंबर्स आ रहे थे। ये देखकर बड़ा खुश हो गए और पुजारी जी जैसे इनके नज़दीक तक पहुंचे, इन्होंने तुरंत पुजारी जी से कहे कि अरे आपने तो कहे थे कि ये मंदिर के पट अब 6 महीने तक बंद हो गए हैं और 6 महीने बाद ही आप आएंगे और मंदिर के पट खोलेंगे, तो आप पिछली रात को ही बंद करके अभी कैसे आ गए? पुजारी जी बड़े ध्यान से देखकर भक्त जी से ये कहते हैं, क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ?
फिर से भक्त जी कहते हैं, अरे कल रात की ही तो बात है, आप जब पट बंद कर रहे थे मैंने आपके सामने ये रिक्वेस्ट किया था कि ये मंदिर के पट थोड़ा 2 मिनट तक खुले रख दीजिए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, दूर से आया हुआ हूँ। तो पुजारी जी बोलते, 1 मिनट, वो कल रात की बात नहीं है, वो 6 महीने पहले की बात है। आप मुझसे 6 महीने पहले मंदिर के पट बंद करते हुए मिले थे, अब 6 महीने बीत चुके हैं, एक रात नहीं बीती है, आप कहाँ थे? तो तुरंत ही हड़बड़ाकर भक्त जी ने पूरी बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी और उनके टीम मेंबर्स भक्त जी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक रह गए कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप 6 महीने पहले एक रात को यहां पर सोए और फिर जागे तो 6 महीने बीत चुके थे और सुबह हो चुकी थी, ये कैसे हुआ? तो आप किससे मिले थे, सबसे पहले ये बताइए। तो भक्त जी ने वो साधु बाबा का पूरा हुलिया बताया। अब जैसे ही पुजारी जी और उनके टीम मेंबर्स ने भक्त जी से वो साधु बाबा का हुलिया जाना तो वो भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। वो तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए भक्त जी के सामने कि हम तो जीवन भर महादेव की ऐसी पूजा करते रहे, भक्ति करते रहे, लेकिन हमारे सामने कभी महादेव ऐसे आए नहीं। मान गए आपकी भक्ति को कि महादेव आपके सामने आए भी और एक ऐसा चमत्कार कर दिए कि आपके लिए 6 महीने एक रात के बराबर हो गए। फिर क्या था? फिर इन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ सबसे पहले मंदिर में एंटर कराया गया। जितनी देर वो चाहे उतनी देर उनको पूजा आराधना करने दिए और फिर वो अपने गांव प्रस्थान किए। उसके बाद उनका जीवन तो इतना अच्छा हो गया कि मानो किसी चीज की कोई तकलीफ ही नहीं, उनका जीवन ही वहां पे सफल हो गया। यार अब किस चीज की क्या जरूरत पड़ी रही होगी, क्या कमी रही होगी जीवन में, जब महादेव खुद उनके पास आकर बैठे, उनको अपने हाथों से खिचड़ी खिलाए, अपने हाथों से पकवान खिला दिए। अरे अब क्या चाहिए यार? ये होती है भक्ति, ये होती है भक्ति की शक्ति। आज के जमाने जैसे नहीं कि कुछ भी बोले और बोले हम तो महादेव के भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भक्त नहीं है। आज बहुत सारे लोग भक्त हैं, बहुत सारे, और ऐसी ऐसी भक्ति करते हैं कि यार हम तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन इन बहुत सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखावे में जुड़ गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो के बाद, आज की ये कहानी सुनने के बाद, वो लोग जो केवल दिखावे में विश्वास करते हैं वो सचमुच में जाने कि महादेव क्या है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।